जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा नाम सीमा रावत है और मैं एक सर्टिफाइड आकाशिक रीडर हूँ। तो आज जो मैं आपके सामने जो एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, ये हमारे नोन में है और इनका एक्चुअली मेरी मम्मी इनसे मिली होगी, तो इन्होंने मेरी मम्मी को प्रॉब्लम बताई कि ऐसे ऐसा है। ये एक्चुअली इलेक्शन के लिए खड़ी हो रही थी, जो लोकल इलेक्शन होते हैं ना, जो मोहल्ले के होते हैं, जो पार्षद जिसे कहते हैं, उसके लिए खड़ी हो रही थी। तो इन्होंने मतलब ये हमारे रिलेटिव ही हैं और इन्होंने मतलब मम्मी को बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो इन्होंने मम्मी ने बताया होगा कि भाई मेरी बेटी ऐसा आकाशिक रीडर है और वो ऐसे देखती है, उसको पता लगता है, तो एक बार उसे रीडिंग करा के देखो, क्या पता वो आपको कुछ गाइड कर दे, है ना। तो इस तरीके से मम्मी ने बोला, तो उनका फ़ोन आया मुझे कि मुझे सीमा, मुझे तुमसे रीडिंग करवानी है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, आप मुझे बता दो आप कब फ्री हो, तो उस टाइम पे हम रीडिंग फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे फिक्स हुआ। तो उनका सबसे पहले जो क्वेश्चन था वो ये था कि जो वो पार्षद के लिए खड़ी हो रही है, तो क्या उसमें उनको जीत मिल जाएगी। तो जब मैंने ये मतलब कि मास्टर से ये क्वेश्चन पूछा, तो मास्टर्स ने जो मुझे दिखाया वो ये दिखाया कि हाँ, जीत मिल जाएगी। मैंने एक्चुअली उनको माला पहनते हुए देखा, जैसे जीत की खुशी में जब हम किसी को माला पहनाते हैं ना, उस टाइप में मैंने उनको देखा। और उसके बाद मतलब उनके घरों में ढोल डमो बज रहे थे, जैसे ढोलक होते हैं वो बज रहे थे, मतलब कि खुशी के बारे जो होते हैं ना, जैसे कि बजते हैं बैंड बाजे ढोलक, इस टाइप का मैंने देखा। खूब लोग नाच रहे, उनके बच्चे भी मुझे इवन के दिख रहे थे, वो भी नाच रहे थे, उनके हस्बैंड भी दिख रहे थे, वो भी नाच रहे थे, वो सब मुझे दिख रहा था। और मतलब कि ये इंडिकेशन था मास्टर्स का कि हाँ, वो आगे जो वो इलेक्शन में खड़ी हो रही है पार्षद के, वो जीत जाएंगी, ठीक है। बट मास्टर ने ये भी दिखाया था कि उनको थोड़ा संभल के मतलब ये चीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि मतलब मुझे ये भी दिख रहा था कि अगर उन्होंने काम जैसे ढंग से नहीं किया, या ढंग से मतलब कि अगर कुछ मतलब कि, क्योंकि पॉलिटिक्स में आपको अब पता है ना कैसा होता है कि अगर आप खड़े हो और आप जीत की उसमें जा रहे हो, तो दूसरे आपको गिराने के लिए कुछ ना कुछ करते ही हैं, ठीक है। तो आपको कोई ऐसा मौका नहीं देना उनको कि मतलब कि आपको मतलब कि हाँ भाई, कि जिससे कि वो आप पे उंगली उठा सके। तो ये भी मैंने उनको बता दिया, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली उन्होंने मुझसे पूछा था कि मेरा जो है पॉलिटिक्स में करियर कैसा है। तो मैं कहा देखो, करियर तो अच्छा है, बट वही है कि संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने कुछ भी उनको गलती की या कुछ भी ऐसा मतलब किया, तो दूसरा बंदा जो भी है दूसरा, वो एकदम से कैच करता है उस चीज़ को कि अच्छा इसका है। वो आपकी अच्छाई बाद में देखेगा, पहले वो आपकी बुराई आपको गिना देगा, ठीक है ना। तो इस टाइप का मैंने उनको बताया था। और हाँ, उनके एक्चुअली जो पित्र हैं, क्योंकि वो हमारे रिलेटिव हैं, तो मैं उनको जानती हूँ। तो जहाँ पर मतलब जैसे उनको जो सास ससुर थे वो एक्सपायर हो गए थे, मतलब कि उनकी डेथ हो गई थी। तो उन्होंने वो मुझे बैठे हुए दिखे वहाँ पर, दोनों के दोनों, उनके सास जी भी और ससुर जी भी। और इवन कि मतलब मेरे को ये उस वक्त मुझे ये अंदर से आया कि इनको अपने पितरों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, तभी तभी इनकी जीत सुनिश्चित होएगी, ठीक है। तो मैंने फिर उनको बताया, मैंने कहा आपका मुझे पितरों का दिख रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखो पितरों का, हाँ कहती है, एक्चुअली एक पंडित को भी दिखाया था, वो भी पितर का बोल रहा था। तो मैंने कहा वो बोल रहा था, तो मैंने कहा तभी दिख तो रहे हो मुझे, तो कुछ ना कुछ है। मैंने कहा ऐसा करो कि, और लकीली उस वक्त मतलब कि उसके 2 दिन बाद अमावस्या थी। और काफ़ी बड़ी अमावस्या उसे कहते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट मतलब उस वक्त अच्छी अमावस्या जैसे कहते हैं ना कि बड़ी, जैसे कहते हैं साल की बड़ी अमावस्या, उस वक्त की बात है ये। तो उन्होंने, मैंने कहा देखो ये तो बहुत ही मतलब कि एक अच्छे है ना कि अच्छा संयोग है कि आज आप रीडिंग करा रहे हो और 2 दिन बाद अमावस्या है। तो आप प्लीज़ ऐसा करो कि अमावस्या वाले दिन जो गरीब है उनको, मतलब अपने जो सास ससुर है उनके बिहाव पे, मतलब उनकी उससे आप उनको चाय पिला दो या कुछ कंबल दे दो, या फिर मतलब कि कोई कपड़ा दान कर दो, मतलब कुछ ना कुछ, और खाने के लिए भी दे दो कुछ अच्छा, है ना। मतलब मैंने उनको ये बताया, तो उन्होंने कहा कि इससे मतलब कि हो जाएगा। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा बहुत अच्छा होगा। मैंने कहा देखो मत्स्या में तो वैसे भी लोगों को पुण्य, दान पुण्य करना चाहिए, बहुत अच्छा होता है पितरों के नाम से। तो मैंने कहा अगर आप ये करोगे तो कहीं ना कहीं जीत आपकी ही होगी, मैं ये आपको गारंटी देती हूँ, ठीक है। मैंने उनको ये बोला था। उसके बाद उन्होंने फिर वही जो मैंने आपको बताया था कि करियर का पूछा था कि करियर कैसा रहेगा। तो मैंने कहा करियर देखो इसमें अच्छा रहेगा, बट ये है कि आपको लोगों को बोलने का मौका नहीं देना। मीन्स कि आप अपनी तरफ से आपको 110% सही होना है, तभी आप दूसरों का मुंह बंद कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप गलत हो गए तो दूसरा तो उस चीज़ को कैच एकदम से ऐसे करता है, ठीक है ना। तो आपको अपनी तरफ से बिल्कुल सही रहना है, बिल्कुल सही सही, मतलब उसमें 1% का भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी दूसरे बंदे को। तो ऐसा मैंने उनको ये बोला था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक्चुअली दूसरी रीडिंग मुझसे करवाई थी, दूसरी रीडिंग भी करवाई थी, बट दूसरी रीडिंग का मैं अलग से मतलब बनाऊंगी तो वो कोई ज़्यादा, क्योंकि इतने 2 ही बार रीडिंग करवाई थी ना, और 2 बार में भी उनके 2 या 3 क्वेश्चन थे।
तो जब मैंने उनको ये बताया तो मतलब कि उनका जो दोबारा उन्होंने रीडिंग करवाई थी उसमें जो उनका क्वेश्चन था कि जो नॉमिनेशन में किया है तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो मैंने देखा तो मास्टर ने बताया कि नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और मतलब पितरों के आशीर्वाद से ही आपको आगे जाके कामयाबी मिलेगी। मतलब कि ये जो जिसके लिए खड़ी हो रही थी ना वो पार्षद के लिए। तो जब मैंने उनको बताया तो उनको मैंने ये भी बताया कि आप अपने पितरों का नाम, मतलब कि करने पितरों का जो भी है वो करते रहना, मतलब कि छोड़ना मत। अगर आपको कभी भी घर में कोई आ जाता है तो भाई उनको खाने के लिए दे दिया है ना, कुछ भी मतलब कि अच्छा पहनने के लिए दे दिया, जिससे कि एक तरह से आशीर्वाद ही मिलता है पितरों का। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो आप यकीन नहीं मानेंगी, जिस दिन उनका रिजल्ट था उसके पहले दिन भी, एक दिन पहले भी उनका मुझे कॉल आया था कि सीमा मैं मतलब कि जीत जाऊंगी। मैंने कहा हाँ पक्का जीत जाओगी। मैंने उस वक्त बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोला था, जैसे अंदर से एक आवाज़ आती है ना आपके, मतलब सिक्स सेंस एकदम तीव्र होती है और आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं आप जीत जाओगे पक्का। और तो उन्होंने कहा चल ठीक है तू बोल रही है तो पक्का मैं जीत जाऊंगी। उन्होंने इवन कि ये भी बोला। और आप यकीन नहीं माने, क्योंकि मुझे भी ये था, क्योंकि मैंने रीडिंग की थी तो मुझे भी ये था कि जो मैंने उनको बताया वो सही, मतलब कितना हद तक सही है। और पितरों का भी उनका मैंने उपाय बताया था तो उन्होंने पितरों का उपाय भी किया था। और आप यकीन नहीं मानेंगे, उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी जीत हुई, मतलब बहुत ही अच्छे वोटों से। उन्होंने मेहनत भी करी, क्योंकि मैंने उनको ये बताया भी था कि भाई मेहनत भी करनी है। ये नहीं कि आपको पता लगे कि आप जीत रहे हो और आप हाथ पे हाथ धर के बैठ गए, ऐसा भी नहीं करना। मतलब आपको मेहनत बहुत करनी है, अपना प्रसार जो आप प्रचार कर रहे हो बहुत अच्छे से करना है, ताकि लोगों को पता लगे, घर घर जाके उनका प्रचार करना है। मैंने ये बोला उनको। तो उन्होंने ये बताया तो उन्होंने किया, मेहनत की उन्होंने और मेहनत का फल उनको मिल गया, इवन कि पितरों का आशीर्वाद भी। पर मुझे ये है कि मैंने उनको बताया रीडिंग के थ्रू तो मेरा बिल्कुल सही निकला। और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई इस बात की कि जो जैसा जैसा मैंने उनको बताया था ठीक वैसा वैसा उनके साथ हुआ। तो ये उनका मेरे साथ एक्सपीरियंस था। वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि तूने मतलब कि काफ़ी हेल्प करी, काफ़ी बताया कि आगे क्या होगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा देखो ये तो मेरा काम है ना, मैं तो एक सिर्फ ज़रिया हूँ भगवान के और आप मतलब इंसान के बीच का। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो यही बस मैं आपको कहना चाहती हूँ कि रीडिंग्स जो होती है ना, जो आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग हम कहते हैं, वो 100% करेक्ट होती है। बट आपका उस पर कितना बिलीव है ये ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप किसी भी रीडर के पास जा रहे हैं या किसी भी मतलब कहीं भी जा रहे हैं तो आपका बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो आपका बिलीव, जो कनेक्शन होता है ना, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, वो सारा यूनिवर्स तक पहुंचता है और फिर वही वो आपको लौटाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव सोचो। ठीक है, कभी किसी के लिए गलत मत बोलो, क्योंकि अगर आप किसी के लिए गलत बोलोगे तो वही आपको वापस लौटा के यूनिवर्स ज़रूर देगा। तो ये सब कर्मास का खेल है, ठीक है ना। तो बस यही इनका मेरे साथ एक्सपीरियंस था। तो मैं भी आपसे बस यही गुजारिश करती हूँ कि अगर ऐसा कुछ है, आप भी कुछ जानना चाहते हैं, मतलब देखिए आकाशिक रीडिंग क्या है कि जैसे कई लोगों को सवाल आता है कि आकाशिक रीडिंग में हम क्या क्या पूछ सकते हैं। तो देखो आकाशिक रीडिंग में आप सब कुछ पूछ सकते हो, ठीक है, कि आपके इष्ट देवता कौन है, आपका क्या सोल पर्पस है, आप मतलब जो आपके जो हस्बैंड होंगे उनका क्या प्रोफेशन होगा। इवन कि अगर आपका किसी के साथ रिश्ते की बात चल रही है माना, ठीक है, और उनका नाम आपको पता है पूरा अच्छे से, तो उनका नाम लेके कि और मेरे जब मैं क्लाइंट का नाम लेके और उनका नाम लेके कि इनकी रिश्ते की बात इनसे चल रही है, तो क्या ये इनका आगे जाके फ्यूचर सही होगा कि नहीं होगा, मतलब कि कैसा रहेगा फ्यूचर, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन भी आप पूछवा सकते हो। मनी प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है, ठीक है, बिजनेस ठप बैठा है तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है। मतलब मैं गिनाना ना चाहूँ तो पूरी 1 घंटा हो जाएगा कि इतना आप कुछ भी ये है कि आकाशिक रीडिंग में पूछवा सकते हैं, ठीक है। बाकी देखो जो उन्होंने आपको बताना है वो सब काम होता है ईश्वर का, मतलब माता रानी का और हमारे मास्टर्स का, कि वो आपको कितना बताना चाहते हैं। तो बस यही है, यही मैं आपसे बोलना चाहूँगी। तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि लोगों को पता लग सके कि आकाशिक रीडिंग बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है, ठीक है, और उससे हम अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। तो जय माता दी, जय भोलेनाथ।